इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक बात करते हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर करने के खिलाफ अपीलों का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी जारी है। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। एतराज़ात मुस्तरद, रिटर्निंग अफसर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। PTI के उम्मीदवार शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अपीलों का कल आखिरी रोज होगा। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक तमाम अपीलों को निपटाएगा। हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा की जाएगी। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर करने के खिलाफ अपीलों का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, जबकि एतराज़ को मुस्तरद कर दिया गया। रिटर्निंग अफसर ने तहरीरी फैसला जारी किया है। PTI के उम्मीदवार शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर नोटिस जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अपीलों का कल आखिरी रोज होगा। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक तमाम अपीलें निपटाएगा। हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को आवीज़ा होगी। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर के खिलाफ इस पर मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं इबादुल हक और कराची से हमारे साथ मौजूद है हबीबुल्लाह, जबकि पेशावर से हमारे साथ मौजूद है सैफ शेरानी। सबसे पहले हम रुख करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद इबादुल हक का। इबादुल हक, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट में आज भी अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। ये अपीलें कागजात नामजदगी मुस्तरद करने और मंजूर करने के खिलाफ दायर की जा रही हैं। इससे पहले कल भी अपीलें दायर की गई थी और आज भी ये अपीलें दायर की जा रही हैं। और क्योंकि आखिरी दिन जो है वो 3 जनवरी है अपीलें दायर करने का, तो आज भी ये सिलसिला जारी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल है, उन्होंने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। एक ट्रिब्यूनल ने पसरूर के हल्का से एहसन इकबाल नाम के एक शख्स के कागजात नामजदगी जो उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जिन्होंने अपील दायर की, ट्रिब्यूनल ने उस पर इब्तदाई समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए 4 जनवरी के लिए। अभी तक नवाज शरीफ जिनके कल कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ जो है अपील दायर की गई थी, उस पर वह एतराज़ लगा हुआ है, अभी उस पर समाअत नहीं हुई। वकील का ये कहना है कि एतराज़ के साथ ही जो है वो अपील उनकी ट्रिब्यूनल के सामने पेश कर दी जाए समाअत के लिए। इसके अलावा आज दीगर लोग जिनके कागजात नामजदगी इबाद मंजूर हमारे किए साथ गए ही हैं। मौजूद है। अब सूबाई दारुल हुकूमत के अहवाल हमें बता रहे थे। रुक करते हैं कराची में हबीबुल्लाह का। हबीबुल्लाह, बताइएगा शहर कायद की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर कौन कौन सी सियासी शख्सियात हैं जिनके कागजाती नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और किन सियासी शख्सियात ने अपीलें दायर की हुई हैं? जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। मैं इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पर रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर की जा रही हैं। आज दूसरा रोज़ है अपीलें दायर करने का। जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे, वो अपीलें दायर कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमात के लोग हैं जो कि उनकी आमद का सिलसिला अब भी जारी है। कल तक का वक्त है उनके पास अपीलें दायर करने का, जबकि 3 जनवरी से बाकायदा इस पर जो ट्रिब्यूनल है वो समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 6 जजेस पर मुश्तमिल एक ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया था। बिलखुसूस कराची के लिए 3 रुकनी जो बेंच है वो तश्कील दिया गया है, जो कि 3 जनवरी से इन अपीलों पर समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो तकरीबन 20 से ज़ायद अपीलें जो है वो दायर की गई थी यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में, जबकि आज भी उम्मीदवारों के आने का सिलसिला जारी है। अपीलें दायर की जा रही हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, TLP समेत आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जो कि अपीलें दायर कर रहे हैं। ताहम 3 जनवरी से जो समाअत शुरू होगी वो 10 जनवरी तक जारी रहेगी, जबकि 11 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। जो एतराज़ात हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। जी हबीब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं सैफ शेरानी। जी सैफ, बताइएगा हतमी फहरिस्तें 11 जनवरी को शाया की जाएंगी।
जी शुक्रिया। यकीनन आरओ की जानिब से जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं वो उम्मीदवार जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से सूबे में के मुख्तलिफ इलाकों में कायम जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पे जो अपीलें हैं वो दायर कर रहे हैं। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो इनमें PTI के साथ, जबकि इसके साथ मजमूई तौर पर 10 उम्मीदवारों ने अब तक जो अपीलें हैं आरओ के फैसले के खिलाफ कायम ट्रिब्यूनल में जमा कर दिए है। उसके साथ इस वक्त जो पेशावर हाई कोर्ट के प्रिंसिपल सेट में जो कायम ट्रिब्यूनल है यहाँ पे जो उम्मीदवार है वो अपने अपीलें जो कि दायर कर रहे हैं। मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि कल आखिरी रोज़ है, 3 जनवरी तक जो ये सिलसिला है वो जारी जारी होगा। इसके साथ साथ 10 जनवरी तक जो कायम ट्रिब्यूनल है ये इस पर बाकायदे तौर पर फैसले देंगे। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली के 367 उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद किए गए हैं और कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो 152 उम्मीदवारों की जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद किए गए हैं, जिनमें जो ज़्यादातर PTI के कौमी और सूबाई असम्बली के लिए जो उम्मीदवार है उनके कागजात जो कि मुस्तरद किए जा चुके हैं। जी, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर से इबादुल हक, कराची से हबीबुल्लाह और पेशावर से सैफ शरानी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।